आखिर ऐसा क्या हो गया था? जमीन में से पानी का सैलाब निकल रहा था। 22 टन की ट्यूबवेल मशीन जमीन में समा गई। सावरिया सेठ के दर्शन करके जयपुर चले गए थे और काफी रात भी हो चुकी थी। हम सबको बड़ी जोर से भूख भी लग रही थी, इसीलिए हम होटल पर रुक गए थे और हम सबने मिलकर खाना खा लिया था। काफी देर बाद यहाँ से भी निकल गए थे। रात की 12 भी बज गई थी और बहुत ही जोर से कोहरा गिर रहा था, इसीलिए गाड़ी भी नहीं चल रही थी क्योंकि रास्ता ही नहीं दिख रहा था। इसीलिए मोबाइल में लोकेशन निकाल लेते हैं और अचानक सीएनजी भी खत्म हो गई थी, इसीलिए सीएनजी वाले पंप पर आ गए थे। पर यहाँ पर तो पंप ही बंद हो गया था। इस कोहरे की वजह से कुछ भी हो सकता है। सीएनजी गैस नहीं मिलने के कारण रात को यहीं रुकना पड़ेगा। काफी देर बाद सुबह हो गई थी। सुबह से ही लंबी लाइन भी लग चुकी थी। हम सब रात भर से परेशान भी हो गए थे। सुबह की 10 बजे सीएनजी डाली गई। हमें नहीं पता था कि हमारे साथ इतना बुरा हो जाएगा। और रास्ते में बहुत ही घने जंगल मिल गए और यहाँ पर 10-10 किलोमीटर कोई भी नहीं दिख रहा था, बस बड़े पहाड़ दिख रहे थे। फिर हम सबको प्यास भी लग रही थी, पर हमारी बोतल में पानी खत्म हो गया था, इसलिए हेडपंप से बोतल भर लेता हूँ। वहाँ से चलते ही इतनी बड़ी घटना घट जाती है। पानी की ट्यूबवेल जमीन में ही समा गई थी। जिसका खेत था उसका तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया था। ये घटना जैसलमेर के किस गाँव की, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और आगे का रास्ता भी बंद हो चुका था, इसलिए रात भर यहीं रुकना पड़ेगा।